नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन सैक्स के बारे में। अब ये नाम जितना सेक्सी है ना, उतनी ही ये कंपनी सेक्सी है, उतनी इनकी प्रोफाइल सेक्सी है, उतना ही इनका सीटीसी सेक्सी है, इनका प्रोसीजर सेक्सी है, इनका आइडियल रेज्यूमे भी सेक्सी होना चाहिए, तुम्हारी प्रेपरेशन भी सेक्सी होनी चाहिए। नाम जितना सेक्सी है ना, उतनी ही कंपनी सेक्सी है एंड हम तो है ही सेक्सी। तो एग्जैक्टली इन सब बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंड मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ सारी कंपनीज के ऊपर। टॉप 50 टॉप 60 कंपनीज Amazon माइक्रोसॉफ्ट की वीडियो बन चुकी है, यहाँ पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा उसका एंड काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है तुम्हारा, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर यू कैन। एंड चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। 3 2 1 गो। एक और इंपॉर्टेंट बात, इनका जो ऑफ कैंपस एप्लीकेशन का लिंक है उसकी लास्ट डेट आज ही है 38 जुलाई। बाकी मैं एक बहुत ही मस्त बंदे से सोर्स करके आया हूँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और उसने मेरे को बोला नाम मत बताना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनसाइडर इन्फो है, बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव इन्फो है जो मतलब कोई बताता नहीं है, कहीं से पता नहीं चलती। तो उन सब चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के इस सेक्सी कंपनी के सेक्सी इंटरव्यू प्रोसेस एंड प्रोफाइल एंड सीटीसी के बारे में बात शुरू करते हैं। एंड यहाँ कोई लव हेट रिलेशनशिप नहीं है जैसी माइक्रोसॉफ्ट और Amazon में थी, उनका लिंक मिल जाएगा तुम्हें, यहाँ पे देख लेना उनकी लव हेट रिलेशनशिप के बारे में। एंड जो पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हर कंपनी का। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं प्रोफाइल्स के बारे में। अब जितना इसका नाम सेक्सी है ना कंपनी का, उतनी इनकी प्रोफाइल्स का नाम भी सेक्सी है। मतलब ये HD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, नॉर्मल इंजीनियर हायर नहीं करती, ये टेक एनालिस्ट हायर करते हैं, और वो भी ऐसे नॉर्मली नहीं, या तो बिग डेटा इंजीनियर हायर करेंगे, डेटाबेस आर्किटेक्ट हायर करेंगे, फुल स्टैक डेवलपर, डेवऑप्स इंजीनियर, मतलब ऐसी पोस्ट पे हायर करते हैं लोग। ऐसे नहीं HD1 HD2 हायर कर लिया। ये है इनकी सेक्सी प्रोफाइल्स। अभी प्रोफाइल्स डिपेंडेंट नहीं होती तुम्हारे इंटरव्यू पे, बट तुम्हारे इंटरव्यू की डिफिकल्टी बढ़ती है अगर ये प्रोफाइल्स अच्छी होती है। तो अब कुछ जो जॉब्स है फ्रंट एंड की, उनमें कम काम होता है, एंड कुछ जॉब्स है जिनमें बिल्कुल कंपाइलर में घुस के जो बिल्कुल लैंग्वेज क्रिएट करने वाली काम होते हैं ना, उसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। अब इन टेक प्रोफाइल से तुम फाइनेंस वाली प्रोफाइल्स पे शिफ्ट कर सकते हो आफ्टर 1.5 ईयर्स। मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं कि वहाँ जाके तुम्हें आती कोडिंग एंड कह रहे हो मेरे को तो फाइनेंस की प्रोफाइल चाहिए। पहले तुम्हें वहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी, तब तुम फाइनेंस में घुस सकते हो। लेकिन घुस सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं घुस सकते। एंड क्योंकि तुम बड़े बड़े IITians के साथ काम कर रहे हो, बिल्कुल टॉप रैंकर्स के साथ, तो तुम्हारी ग्रोथ तो होना पक्का है इनकी सारी प्रोफाइल्स में। तो अब बात करते हैं एक सेक्सी कंपनी की सेक्सी चीज के बारे में जो होती है CTC, कॉस्ट टू कंपनी। उसका ब्रेकअप डिस्कस करते हैं, कितने पैसे दे रहे हैं। तो यार इनका भी हाल है थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वाला, बट उतना बड़ा नहीं है। इनमें थोड़ी सी एक अलग तरह की प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं IIT के बच्चों में एंड बाकी जितने कॉलेज हैं, चाहे वो DTU NSIT या फिर कोई टॉप NIT क्यों ना हो। जो ये IITians को पैकेज ऑफर करते हैं वो होता है 32 lakhs का, एंड स्टाइपेंड भी उनका ज्यादा होता है इंटर्नशिप में, जो होता है 1.25 लाख। एंड जो नॉर्मल नहीं कहूंगा मैं, बट IIT के अलावा जो कॉलेजेस को ये ऑफर करते हैं दैट इज 23 lakhs, एंड इनका स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप भी कम हो जाता है 1 लाख या 75,000 इन द केस ऑफ DTU। अब हम ब्रेकअप की बात करेंगे, IITian वाले नहीं, हम DTU वाले ब्रेकअप की बात करेंगे, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन या जो इनसाइड इन्फो लिया वो एक DTUite से लिया, तो उसमें हम ज़्यादा हमें क्लैरिटी रहेगी एंड ज़्यादा एक्यूरेसी रहेगी। जो 23 लाख का पैकेज है उसमें सिर्फ 13 लाख बेस है जो इन हैंड आ रहा है, ओनली 13 लाख। एंड ये वही है जो माइक्रोसॉफ्ट का था एंड Amazon का भी इसके बिल्कुल आसपास था। तो तुम समझ सकते हो ये वही वाला सीन यहाँ पे हो रखा है। उसके बाद इनका ज्वाइनिंग बोनस है जो 2 लाख ये बिल्कुल ज्वाइनिंग पे देते हैं, एंड 3 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो बेसिकली 5 लाख का ज्वाइनिंग बोनस हो गया, बट डिवाइडेड हो गया वो। एंड टैक्स उस पर भी कटेगा जो 30% वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना, हर कंपनी में ज्वाइनिंग बोनस पे टैक्स कटता है 30%। फिर बाकी PPF और ये सब करके उसके बाद ये इनका भी वो स्टॉक्स वाला चक्कर है। 5 साल बाद 20 लाख के स्टॉक्स मिलेंगे तुम्हें, मतलब 20 लाख की तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी कंपनी में एक तरह से। तो वो स्टॉक्स वाली चीज़ पे तो इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 5 साल यार बहुत बड़ा होता है। 5 साल एक कंपनी में तुम्हें फंस के रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें मान लो काम नहीं पसंद आता है, कोई भी रीज़न से तुम्हें कंपनी चेंज करनी पड़ती है, तो वो नहीं आएगा तुम्हारे काम। तो वो वाला सीन हो गया। तो वो इसलिए ये लोग लेकिन उसे CTC में भी काउंट नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस स्टॉक्स को CTC में काउंट नहीं करते। तो दे आर डूइंग सम ट्रांसपेरेंट वर्क हेयर। तो इसके लिए गोल्डमैन सैक्स को मिलेगा मेरी तरफ से A+। कुछ भी
इन ट्रांसपेरेंट सीटीसी, बस और कुछ नहीं। अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मैंने बताया तुम्हें पिछली वीडियो में, सिलेबस नहीं पता होगा तो तुम टेस्ट के लिए पढ़ोगे कैसे। अब टेस्ट के लिए पढ़ना है या जो भी पढ़ना है इंटरव्यू के लिए, उसके लिए सिलेबस पता होना बहुत जरूरी है, स्टेप्स पता होना बहुत जरूरी है, कौन सा इंटरव्यू होगा उसमें क्या पूछेंगे, कौन सा टेस्ट होगा उसमें क्या आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2019 से इन्होंने अपने टेस्ट का थोड़ा सा पैटर्न बदला है, ये लोग एक पैसेज भी देने लगे हैं अपने ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट में। कोडिंग टेस्ट में पैकेज क्यों दे रहे हैं पता नहीं यार, हो सकता है कोडर नहीं चाहिए बट वो आगे डिस्कस करेंगे। इसके बारे में भी एक बहुत इनसाइडर इन्फो मैं लेके आया हूँ अपने फ्रेंड से, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, उसने मेरे को स्पेशली बोला है कि नाम मत बता दियो भाई, मेरी नौकरी जा सकती है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो यार मैंने भी दिया है 2 बार ऑनलाइन टेस्ट, एक भी बार क्लियर नहीं हुआ है। कोई नहीं, मुश्किल था यार, ऐसा आसान नहीं था। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं एमसीक्यू में, एंड कोडिंग टेस्ट आसान होता है, मुश्किल नहीं होते क्वेश्चंस, बट ठीक है अच्छे लेवल के हो जाते हैं, कई बार मिडिल लेवल में आ सकते हो तो डीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, या जो हायर टॉपिक्स है ना, एडवांस्ड एल्गोरिथम के टॉपिक्स हैं, उन सब से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग। तो बेसिकली मेरे टाइम क्या हुआ था, अब 12 एमसीक्यूज थे, 3 कोडिंग क्वेश्चन थे एंड एक पैसेज लिखना था। पैसेज का टॉपिक मेरे को याद नहीं, बट बहुत माइक गिरा दिया मैंने पैसेज का टॉपिक मेरे को याद नहीं है, बट आसान सा था टॉपिक, कुछ करंट अफेयर्स पे था, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होती लिखने के लिए। एंड ग्रामरली डाल लेना अपने लैपटॉप में, अगर अपने लैपटॉप से टेस्ट दे रहे हो तो बिल्कुल ग्रामर सही हो जाएगी तुम्हारी उस टेस्ट में, ग्रामरली पे कोई रोक नहीं है इस टेस्ट में। एंड इस एक कंपनी में इतने सारे इंटरव्यू राउंड्स होते हैं ना, 5 से लेके 7 इंटरव्यू राउंड, मतलब तुम सोच सकते हो 7 इंटरव्यूज देते देते कोई भी इंसान थक जाएगा। तो बेसिकली वो तुम्हारा स्टेमिना चेक करे, स्टेमिना। इंजीनियर का स्टेमिना मत चेक करो भाई, इंजीनियर बहुत स्टेमिना वाला होता है, वो रात रात भर पढ़ के पेपर निकाल लेता है, तो इंजीनियर का स्टेमिना कभी मत चेक करना, हमेशा पास हो गए इंजीनियर, ठीक है। अब जो फर्स्ट राउंड होता है वो बहुत सिंपल होता है, उसमें बेसिक कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड पजल्स होते हैं। गोल्डमैन सैक्स को पजल से बहुत प्यार है, मेरे को जितना मैंने 3-4 लोगों से बात करी, सबने यही बोला भाई पजल्स पढ़ लेना, भाई पजल्स पढ़ लेना। अब मतलब पजल का क्या करेंगे हम, पजल का टेस्ट है, कोडिंग का टेस्ट है, क्या चाहिए इन्हें, किसके लिए हायर कर रहे थे ये लोग, भूल गया मैं, खुद ही भूल गया ये किसके लिए हायर कर रहे थे। हम कोडिंग की बात कर रहे हैं, चलो कोडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर कर रहे हैं, वो भी नाम से नहीं, सेक्सी प्रोफाइल, टेक्निकल एनालिस्ट हायर कर रहे हैं ये लोग। तो फर्स्ट लेवल इजी है, सेकंड राउंड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डीपी के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब थोड़ा जितना समझ सकते हो ना तुम उतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद थर्ड राउंड में भी डीपी ऐसे ग्राफ के क्वेश्चंस, फिर एक एचआर राउंड भी होता है, सिमिलरली एक डिस्कशन राउंड भी होता है। डिस्कशन मतलब लोग डिस्कस नहीं करते, मतलब उनके लोग डिस्कस करते हैं, हम नहीं डिस्कस करते, ग्रुप डिस्कशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बट 5 से 7 राउंड्स हो जाते हैं इनकी कंपनी में। बहुत बड़ी बात है यार, इतने राउंड्स चेक करने के लिए, मतलब दे हायर द बेस्ट। उन्हें बिल्कुल भी पॉजिटिव नेगेटिव वाला सीन नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ पॉजिटिव्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें बेस्ट बनना पड़ेगा गोल्डमैन सैक्स के लिए। अब इतना सेक्सी नाम चाहिए तुम्हें अपने लिंक्डइन पे, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब वर्क कल्चर की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्डमैन सैक्स में। वर्क कल्चर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ, क्योंकि जो बंदे से मैंने पूछा है वो एक इंटर्न से पूछा है, एक फुल टाइम एम्प्लॉय से पूछा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मतलब उन्होंने इतना घोट घोट के बताया अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के कि वर्क कल्चर कितना मस्त है, क्या प्रॉब्लम्स है वर्क कल्चर में, कैसे परेशानियां होती हैं, कैसे फायदे होते हैं। तो वर्क कल्चर में सबसे पहले आएगा स्ट्रेसफुल नहीं है, एक तो टाइम नहीं है आने जाने का, लोग 8 आवर्स भी काम करते हैं, लोग 4 आवर्स भी काम करते हैं, लोग 2 आवर्स भी काम करते हैं पूरे दिन में। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें 8 आवर्स कंप्लीट करने ऑफिस के अंदर, उसकी कोई स्ट्रेस नहीं है, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बट कुछ टीम्स हैं जहाँ पे तुम 12-13 घंटे भी लगा दो तो भी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा, तो वो काम भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, टीम बहुत मैटर करती है इसमें। अगर तुम्हारी टीम बिल्कुल कोडिंग वाली घुसने वाली है तो तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। बाकी टीम स्विच बहुत आराम से हो सकता है। एंड अगर तुम काम नहीं करते ना, इस कंपनी में बहुत मस्त है, अगर तुम काम नहीं करते ना तो तुम्हें एक ऐसी टीम में भेज देंगे जहाँ बहुत सारा काम है कि तुम्हें अपने आप काम करना पड़े, वो वाला सीन हो जाता है। ये लोग बहुत परेशान करते हैं इन सब चीज़ों में। बाकी बहुत सपोर्टिव है लर्निंग में एंड बहुत ज़्यादा सीक्रेट है ये अपने काम में, बिल्कुल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं बाहर शेयर कर सकते तुम, ऐसा वाला सीन है। तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता है इनके बारे में, मतलब मैं ऐसा वीडियो में बोल रहा हूँ कि मेरे को नहीं पता, मेरे को ऐसा बोला गया है बोलने को, बाकी पता काफ़ी सारा है मेरे को। लाख जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एंड वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो बहुत आसानी से, लोग 2-2 वीक का वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं, कोई इसमें इशू ही नहीं है गोल्डमैन सैक्स में। बहुत अच्छी बात है वर्क कल्चर के बारे में। अब इसमें जो टेक वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर तुम कोडिंग करते हो ना तो तुम इस कंपनी में मत आओ। ऐसा क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा,
उससे पहले थोड़ी सी टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इस कंपनी के लिए चाहिए, तुम्हें करनी चाहिए, क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यार डीपी, एरे एंड स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ें ना तो तुम पढ़ लो, रट लो, समझ लो, ढंग से कर लो, बिल्कुल बिल्कुल कॉम्पिटिटिव लेवल का करोगे तब जाके हो पाएगा तुमसे। एंड ट्रीज वुड बी बेसिक, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूछते बेसिक चीज़ों से हैं बट बहुत मुश्किल चीज़ें पूछते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए फॉर गोल्डमैन सैक्स। मैं कहूँगा माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से भी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हें यार। एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हें पजल्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पजल्स पसंद है इन्हें। तुम्हें पजल्स करने हैं गीक्स फॉर गीक्स से, हर जगह से जहाँ तुम्हें पजल्स मिले कर लो उन्हें, एक अपना माइंडसेट बना लो। अगर पजल आएगा, ऐसे जलने वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे, पजल्स आएंगे, तो तुम सोच सको उस टाइम इंटरव्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये चीज़। एंड मेरे को जो बताया है जितने लोगों ने कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी में कोई कॉम्पिटिटिव वर्क नहीं हो रहा है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला काम नहीं हो रहा है, तो वो घिसे पिटे पुराने क्वेश्चन ही पूछते हैं। जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी होती, तो वही पुराने क्वेश्चन उठा के चेपते रहते हैं। तो यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन से भी ज़्यादा। वो वीडियोस अगर तुमने देखी है वेल एंड गुड, बट इसमें और भी ज़्यादा उसकी नीड है। एंड एक चीज़ और, उन्हें ना बेस्ट कोडर नहीं चाहिए, उन्हें मतलब ऐसे बिल्कुल ब्राइटेस्ट कोडर नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा एक अमेलगमेशन चाहिए परफेक्ट इंसान का या बिल्कुल मल्टीटास्कर टाइप का। तो उनकी थोड़ी सी नीड्स अलग है। तो अगर तुम बिल्कुल परफेक्ट कोडर हो ना, तो दे वुड सजेस्ट, मतलब उनका जो टेक डिपार्टमेंट से अगर तुम कभी बात करो ना, दे वुड सजेस्ट कि थोड़ी और मेहनत करके गूगल जैसी कंपनी में जॉब ले लो, रैदर देन गोल्डमैन सैक्स में अपना टाइम वेस्ट करने की। क्योंकि यहाँ पे कोडिंग का उतना ज़्यादा काम नहीं होता जितना एक सीक्रेटिव वर्क ज़्यादा है, या फिर मतलब एक अलग तरह की वर्क कल्चर है जो एक टूल बेस्ड, या मतलब तुम कह सकते हो थोड़े छोटे स्केल पे काम करते हैं, नॉट ऑन अ वेरी बिग स्केल। तो ये है टॉप टिप्स। अब आइडियल रेज्यूमे पे आते हैं। इनका रेज्यूमे चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग रेज्यूमे पे बहुत ध्यान देते हैं। ये उन कंपनीज की तरह नहीं है जिन्हें रेज्यूमे से फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, तुम्हारी गिटहब प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, तुमने जितने लिंक्स डाले हैं वो अच्छे एक्टिव होने चाहिए। जैसे कोड शेफ का अगर तुम लिंक डालोगे ना, वो लिटरली चेक करेंगे कि तुम रोज़ कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है यानी या स्टैगनेंट है तुम्हारी, वो सब चीज़ें वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। एंड डीएस एल्गो पे बहुत फोकस है। एंड अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा इंटरव्यू डीएस एल्गो बहुत ले रहा है ना, तो तुम वहाँ पे जाके बोल सकते हो कि मैंने डेवलपमेंट अच्छी करी हुई है, प्लीज़ आप डेवलपमेंट का पूछो। तो जो कंपनी है ना वो इंटरव्यूअर चेंज कर देगी, मतलब इतना अच्छा उनके अंदर स्कोप है कि वो इंटरव्यूअर ही चेंज कर देगी अगर तुम्हें इंटरव्यूअर पसंद नहीं आ रहा। तो यार इससे अच्छी बात तो मैंने किसी कंपनी में देखी नहीं है। बाकी तुम्हारे अपना सोचना, अगर तुमने डेवलपमेंट नहीं कर रखी तो तुम किसी भी इंटरव्यूअर से काम चला सकते हो। डीएस एल्गो तो सभी पूछते हैं। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस की। अब ऑफ कैंपस की अगर हम बात करें तो इनका रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है ऑफ कैंपस का, तुम अप्लाई कर सकते हो, नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। एंड myzeal.in पे भी तुम्हें मिल जाएगा लिंक, उसको फॉलो कर लेना फॉर ऑल अपडेट्स ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। अब इनकी ऑफ कैंपस थोड़ी सी टफर होती है रादर देन ऑन कैंपस, थोड़े एक्स्ट्रा ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब वो प्रोसेस भी बहुत लंबी हो जाती है। बट इसमें एक फ़ायदा, रेफरल से तुम डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, तुम्हें टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंपनी में अगर तुम्हें कहीं से रेफरल निकल आता है तो बहुत मज़े ही हो जाएंगे तुम्हारे, बहुत ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। तो रेफरल लेने की कोशिश करो पूरी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनका जो ऑफ कैंपस एप्लीकेशन का लिंक है उसकी लास्ट डेट आज ही है 38 जुलाई। तो नीचे लिंक मिल जाएगा, सबसे पहले जाके रजिस्टर कर दो ऑफ कैंपस इनकी हायरिंग के लिए, क्योंकि आज ही लास्ट डेट है। एंड आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं पहले से ही बता देता हूँ लास्ट डेट आज ही है। तो प्लीज़ अप्लाई कर देना, नीचे लिंक मिल जाएगा तुम्हें। तो ऑफ कैंपस का इतना ही। ऑफ कैंपस इसमें सेम रिक्रूटमेंट है, सेम टेस्ट है, सेम इंटरव्यूज होते हैं, बस थोड़े से टफर होते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। बाकी ऑफ कैंपस भी मुश्किल नहीं है, लिंक्स इनके बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड इनकी वेबसाइट पे तुम्हें बहुत आराम से इन्हें अप्लाई करने के लिंक्स मिल जाएंगे। एंड दे डू कंसिडर दोज एप्लीकेशन, ऐसा नहीं है कि बस एप्लीकेशन ले रहे हैं उन पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे। तो तुम अगर वेबसाइट पे अभी अप्लाई करते हो तो तुम्हें मेल आएगी टेस्ट की, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं आएगी, बस वो तुम्हें टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। आई हैव फ्रेंड्स जो उन्होंने टेस्ट से क्लियर करा है गोल्डमैन सैक्स, तो इट इज़ पॉसिबल, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अब मेरे व्यूज़ की अगर बात करें तो यार कंपनी बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी सेक्सी कंपनी। एंड बहुत अच्छे पर्क्स भी हैं, सीटीसी भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सीक्रेटिव वर्क है, बट तुम अगर जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि बड़े बड़े IITians के साथ काम करोगे, तुम एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करोगे, तुम्हारा लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। एंड फॉरेन जाने की भी बहुत स्कोप है इस कंपनी में, क्योंकि इनका फैला हुआ है बिजनेस पूरे वर्ल्ड में। एंड एप्पल पे एंड गोल्डमैन सैक्स का तुम्हें पता है कोलैबोरेशन, तो वो भी बहुत सारा काम है। एंड तो ऑन साइट जाने की, इंटरनेशनल जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो वो तो एक बहुत मस्त बेनिफिट होता ही है इंडियंस के लिए। बाकी नो टाइम आर रिस्ट्रिक्शन है, बहुत अच्छी चीज़ है। एंड लोग सपोर्टिव हैं, थोड़ा सा काम
अलग तरह का है, थोड़ा मुश्किल काम है यार, वो तो हर जगह हर कंपनी में मिलेगा ही, तुम्हें अगर कुछ ग्रोथ चाहिए तो मुश्किल काम तो करना पड़ेगा ही। तो इतना ही था यार इस वीडियो के लिए। अगर तुमने माइक्रोसॉफ्ट Amazon की वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उसका लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। एंड बहुत मस्त वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट वाली, तो इतनी मस्त वीडियो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट ऑन ऑल वीडियोज। मैं मिलूंगा तुम्हें एक नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज उमंग चौहान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड पूरी सीरीज आने वाली है तो सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, हर जगह जहां भी शेयर कर सकते हो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड गेट सेव्ड। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act